किताबों की दोनों इतराफ से 1 इंच का हिस्सा खाली क्यों होता है? रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं और ट्रेन के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? अगर आपने कभी नहीं सोचा तो देखिए ये वीडियो और जानिए इस अजीबोगरीब मालूमात के बारे में। प्यारे नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। मैंने रेल का सफ़र बचपन से ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आई कि ये एक्स का निशान रेल के आखिरी डिब्बे पर क्यों होता है। जब थोड़ी होश संभाली और बड़े हुए तो पता चला कि ट्रेन के चलते हुए कभी कभार कोई 1-2 डब्बे जिनका लिंकर जब टूट जाए तो वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए एक्स का सिग्नल लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। और मज़े की बात तो यह है कि सिर्फ एक्स ही नहीं बल्कि इस रेल के लास्ट डिब्बे पर LV भी लिखा होता है, जिसका मतलब है कि लास्ट व्हीकल। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि रात के अंधेरे में ये एक्स का निशान या LV स्टेशन मास्टर को कैसे नज़र आता होगा। तो इस बात का हल ये सुर्ख लाइट करती है जो लास्ट डिब्बे पर लगाई जाती है, जो रात के अंधेरे में जलने बुझने से स्टेशन मास्टर को इस बात से आगाह करती है कि यही ट्रेन का आखिरी डिब्बा है, और स्टेशन मास्टर किसी भी परेशानी के बगैर सिग्नल दे देता है। इस तरह अगली रेल इस ट्रैक से गुजरने के काबिल हो जाती है। अगर कभी कभार ऐसा हो कि ये एक्स का निशान या लाइट वाला डिब्बा लास्ट में ना लगाया जाए तो फ़ौरन स्टेशन मास्टर इमरजेंसी सिग्नल छोड़ देता है, ताकि पता चल जाए कि रेल में कुछ गड़बड़ है और ट्रैक क्लियर नहीं है। अगली तमाम ट्रेन्स को इस ट्रैक पर आने से रोक दिया जाता है जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए। एक और मज़े की बात कि सिर्फ पैसेंजर्स वाली रेल ही नहीं बल्कि वो गाड़ियाँ जो माल लेकर सफ़र करती हैं, ये तमाम कॉयद इन पर भी लागू होते हैं। एक्स और LV और लाल बत्ती की बात क्लियर हो चुकी तो मज़ीद जब भी आप सफ़र करेंगे तो आपके जहन में ऐसा ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि अब आप इसके बारे में मुकम्मल जान चुके होंगे। खैर, आप अगर किसी भी दुनिया के कोने में हैं तो आपने रेल का सफ़र या रेल की पटरी तो कम से कम ज़रूर देखी होगी, और आपने ये भी सोचा होगा कि ये इतने पत्थर रेल की पटरी के इर्द गिर्द क्यों बिछाए जाते हैं। अगर आपको मालूम है तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो जानिए इस वीडियो में। रेल की पटरी के नीचे सबसे पहले लोहे की लाइन से नीचे कंक्रीट के लंबे प्लेट्स होते हैं, जो लाइन की चौड़ाई को मजबूती से कंट्रोल किए होते हैं। इन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। इसके बाद ये पत्थर होते हैं, इन्हें बालिस्ट कहते हैं। और इन पत्थरों की भी 2 किस्में होती हैं, एक बालिस्ट और दूसरे सब बालिस्ट होते हैं, जो इन स्लीपर्स को फिक्स किए होते हैं। और इसके नीचे 2 मज़ीद लेयर्स होती हैं और इसके बाद नेचुरल ज़मीन होती है। ये बात आपने भी जज की होगी कि रेल की पटरी अमूमन ज़मीन से थोड़ी ऊंची होती है। इसकी क्या ख़ास वजह है? यही इसकी असल वजह है कि इसके नीचे 4 से 5 लेयर्स होती हैं। एक ट्रेन का वज़न लगभग 10 लाख किलोज़ होता है, तो ये सब कुछ असल में ये पत्थर ही होल्ड किए होते हैं। और इन पत्थरों का एक और भी काम होता है, वो ये है कि ये पत्थर ना तो घास फूस जमने देते हैं और ना ही यहाँ पर पानी जमा होने देते हैं। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा होता होगा कि यार, मेट्रो ट्रेन में तो पत्थर नहीं होते, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो ट्रेन्स चलती हों? सवाल तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखें इसमें भी ये पत्थर डाले जाते हैं, जो लाइन बिछाने से पहले एक बेड के तौर पर बिछाए जाते हैं। और फिर मेट्रो ट्रेन का वज़न भी इन ट्रेन की निस्बत काफ़ी कम होता है, और पुख्ता होने के बावजूद इस ट्रैक में घास फूस वगैरह भी नहीं जमता और ना ही पानी वगैरह रुकने का कोई इम्कान बाकी होता है। प्यारे नाज़रीन, ये थी रेल के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। आप भी तालिब इल्म होंगे या फिर इल्म हासिल किया ही होगा और ज़रूर किताबों से वास्ता पढ़ा होगा। आपने कभी गौर किया कि किताबों की साइड पर पेपर 1 इंच के लगभग दोनों इतराफ से खाली छोड़ दिया जाता है? आखिर क्यों? नहीं जानते तो सुनिए, इसकी 2 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली ये कि पुराने दौर में इल्म को महफूज करने का वाहिद ज़रिया सिर्फ कागज़ ही था, और फिर इस कागज़ को झिल करना और फिर इस किताब को महफूज करना काफ़ी मुश्किल काम था। किताबों को फिर चूहों से बचाना और मुश्किल काम। तो इसी बात के डर से कि इल्म ज़ाया ना हो जाए, और अगर चूहा किताब को कुतर भी दे तो ये इल्म ज़ाया ना हो, क्योंकि एक साइड से 1 इंच का फासला ही कुतरेगा, इससे लिखा गया इल्म महफूज ही रहेगा। और दूसरी तरफ से जिल्द करने से लिखा हुआ मवाद इस जिल्द के अंदर आने से इल्म ज़ाया होने का खदशा था। जिस साइड पर देखें ये जिल्द है, इसकी मोटाई की वजह से चूहा नहीं काट सकता, और जिस साइड से काट सकता है इस साइड पर 1 इंच का फासला खाली होता है। अगर ये काट भी ले तो इल्म महफूज ही रहेगा।
تو پیارے ناظرین، یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پہلے نہیں ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل لائیو عبداللہ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔